Good morning, students. Today's question is derive an expression for impedance and phase angle in RL circuit. ठीक है बेटा, कल हमने किया था R को अलग, L को अलग और C को अलग. आज देख लीजिए बेटा, R और L, ये L है, ये R है. R और L को हमने जोड़ देना है इस तरीके से. ठीक है, तो इसको RL सर्किट बोलते हैं. ये अल्टरनेटिंग EMF सोर्स है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. यहां से करंट चलेगी, यहां से वापस आएगी. फिगर ए है. दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. ठीक है बेटा, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं. अब मैंने कल पढ़ाया है रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट VR एंड I. रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज. कल पढ़ाया पूरा क्वेश्चन. वोल्टेज और करंट इसमें क्या रहते हैं? सेम फेज में. लेकिन इंडक्टेंस में क्या होता है? शाबाश बेटा, वोल्टेज VL वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस लीड्स करंट बाय π/2 90 डिग्री. याद रखा, ये कल हमने पढ़ा था यहां तक. शाबाश बेटा. एक और डायग्राम है जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम. ध्यान से सुनिए. यहां से है टाइम, नहीं, यहां से है करंट. हमेशा करंट यहां पर रखनी है, OX पर करंट रखनी है हमेशा. तीनों क्वेश्चनों में करंट किससे? अलोंग X. शाबाश. रेजिस्टेंस की बात, इसको देख लीजिए. रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज. जहां से करंट है वहां से वोल्टेज भी है. ये करंट है, वोल्टेज भी हमें यहां से ही दिखानी है. मान लीजिए ये है OA और ये है VR वेक्टर. ठीक है, VR वेक्टर. OA से मैंने रिप्रेजेंट कराया VR वेक्टर. ठीक है बेटा, याद रखा. शाबाश. तो वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज इन रेजिस्टेंस. हो गया रेजिस्टेंस का. ठीक है, अब आइए इंडक्टेंस. करंट इसी पर है. इंडक्टेंस की वोल्टेज करंट को लीड करती है बाय π/2. अगर करंट यहां से है तो वोल्टेज यहां से होगी, लेकिन किस में? इंडक्टेंस में. इसलिए VL यहां से होगा. ये हो गया VL वेक्टर. OB से मैंने रिप्रेजेंट किया. ठीक है बेटा. अब कितने वेक्टर है आपके पास? 2. VR वेक्टर और VL. VR एंड I आर इन द सेम फेज इन रेजिस्टेंस. VL लीड्स करंट बाय π/2. ये π/2. वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2. अब मुझे बता दीजिए बेटा, 2 वेक्टर्स है VL और VR. इनका जो रिजल्टेंट है वो सेंटर से निकलेगा. ये निकल गया इनका रिजल्टेंट. इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से भी इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा. ये है E0. ये वेक्टर किसके बराबर रखा मैंने? E0. और ये जो है ये है फाई. कितना है? फाई. अगर ये EL है, VL है, ये भी VL है. OAB इसको रखो C. ठीक है, ध्यान दिया बेटा. ये आप लोगों को ये हो गई फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम.
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंपीडेंस है क्या। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय RL सर्किट, एक साथ अगर R अपोजिशन क्रिएट करेगा उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर इंडक्टेंस अकेला करेगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, अगर कैपेसिटर अकेले अपोज करेगा AC को उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर दो एक साथ होंगे R और L, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय RL सर्किट to the flow of AC is called impedance. What is impedance? The opposition offered by RL circuit to the flow of AC is called impedance. Impedance is denoted by Z. Impedance को किससे डिनोट करते हैं बेटा? Z से। याद रखा? तो अब मैं आपको impedance और फेज एंगल के लिए एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं, वो सुनिए। In triangle OAC using PGT लगा दीजिए इसमें, शाबाश बेटा। इस ट्रायंगल में OAC में हो गया OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मगर कुछ चीजें मुझे आप लोगों को अभी भी बतानी है, वो ये है अक्रॉस R, जो R है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I0 R। याद रखिए बेटा। अक्रॉस L VL होता है, कल मैंने बताया वोल्टेज अक्रॉस I0 XL विच इज इक्वल टू I0 ओमेगा L, क्योंकि XL होता है बराबर ओमेगा L। ये हमने कल किया था, ठीक है बेटा। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, VL इज इक्वल टू I0 XL, ये कल पढ़ा था हमने। तो OC, इस पर OC का मतलब हो गया E0 का स्क्वायर, OA का मतलब VR का स्क्वायर, AC का मतलब VL का स्क्वायर। बिना वेक्टर, ज्योमेट्रिकल वैल्यूज निकालने के लिए वेक्टर की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना। E0 इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, रूट चढ़ाया मैंने। VR किसके बराबर? I0 R, हो गया रूट ऑफ I0 R का स्क्वायर प्लस VL I0 XL का स्क्वायर। ये I0 स्क्वायर है, I0 स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा I0 रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे लाओ, E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, पुट E0 अपॉन I0 हो गया पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, ये होता है Z विच इज इक्वल टू इंपीडेंस। Z से क्या रखते हैं? इंपीडेंस। आ गया इंपीडेंस, शाबाश बेटा। Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL के बजाय लिखेंगे ओमेगा L का स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बेटा ये है एक्सप्रेशन किसके लिए? शाबाश, इंपीडेंस के लिए। किस सर्किट में? शाबाश, जरा बता दीजिए। ये है RL सर्किट में, ठीक है। तो
अगर हमें फेज एंगल निकालना है, इधर देख लीजिए, अगर फेज एंगल निकालना है, सुनो बेटा, फेज एंगल यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं फेज एंगल कैसे निकालते हैं। फेज एंगल निकालते हैं tan फाई से। किससे? tan फाई। tan फाई देता है फेज एंगल। tan फाई इस ट्रायंगल में OAC में, शाबाश, tan फाई क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है VL अपॉन VR, ठीक है। VL किसके बराबर है? शाबाश, VL है बराबर, अभी मैंने लिखा I0XL, VR है बराबर I0R, ये और ये कैंसल, शाबाश। XL के बजाय लिखेंगे ओमेगा L अपॉन R, tan फाई। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। This gives the expression for impedance, ठीक है बेटा। This gives the expression for impedance and this gives the expression for phase angle। सुनिए बेटा, अब क्वेश्चन है बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस इन impedance and phase angle in RC सर्किट। अब कौन सा क्वेश्चन है? अब RC सर्किट। RC सर्किट का मतलब है यहां पर जो लगाया गया है वो है C, कैपेसिटर C लगाया गया, और आपको पता है C में क्या होता है? करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है VC बाई पाई बाई 2, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये इस तरीके से बनेगी, बस इतना चेंज है, ये ऐसे बनेगी, ये 0, ये X, यहां से करंट, यहां से ही VR बराबर उसी तरीके से, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डाउनवर्ड आएगी इस साइड, ये हो गया VC, इतना फर्क है। दो वेक्टर फिर से इनको रिजॉल्व कर दीजिए, ये फाई, ये E0, ये A, ये B, ये C, इतना चेंज है। बाकी ऐसे ही चलते रहना है। यहां पर आएगा VC का स्क्वायर, यहां पर आएगा VC का स्क्वायर, I0 XC का स्क्वायर, ठीक है, XC का स्क्वायर, XC का स्क्वायर, चेंज है इतना। ये हो गया। आप देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होता है 1/ω/C, इतना चेंज है। XC किसके बराबर होता है? 1/ω/C, वहां पर होता था L में ω/L, यहां पर 1/ω/C, इतना चेंज है, 1/ω/C का होल स्क्वायर, खत्म। तो यहां पर क्या आएगा? XC tan फाई में, यहां पर क्या आएगा? 1/ω/C, ठीक है, ये हो गया 1/ω/C, खत्म। चेंज करना है VC, VC के बाद करना है XC, XC इज इक्वल टू 1/ω/C, और डायग्राम नीचे आएगी क्योंकि करंट लीड्स वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर बाई पाई बाई 2, कल मैंने पूरा समझाया था। ये हो गए दो क्वेश्चन RL और RC सर्किट्स में इंपीडेंस और फेज एंगल निकालना, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।